तो श्लोक नंबर 52 चैप्टर 2, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। ये दो बातें बोली कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जिस काल में, काल मतलब जिस वक्त में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल, मोह मतलब इस मोह में फंसा है ना अर्जुन, किस मोह में फंसा है हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस मोह में अर्जुन पड़ गया है, उसकी ममता कहाँ जागी है। तो जिस मोह रूपी दलदल में बिल्कुल तर जाएगा, इससे तू पार हो जाएगा, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त कर पाएगा। अब इस पर ओशो क्या कहते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। ओशो कहते हैं कि मोह रूपी कालिमा से जब बुद्धि जागेगी तब वैराग फलित होता है। मोह रूपी कालिमा मतलब मोह जो है कालिमा की तरह है, कालिमा के से जब बुद्धि जागेगी तब वैराग्य फलित होता है। मोह रूपी कालिमा से मनुष्य के आसपास कौन सा अधिक अंधकार है, इसकी बात है। वो कालिमा अर्थात अंधकार, जिस अंधकार में हम जीते हैं, वो कालिक, उस मोह की कालिक हम पे लगी हुई है। एक तो वह अंधकार है जो दियों के जलाने से मिट जाता है। धर्म से उस अंधकार का कोई भी संबंध नहीं, वह हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। फिर धर्म किस अंधकार को मिटाने की चेष्टारत है, धर्म किस अंधकार को मिटाने की कोशिश करता है। एक अंधकार जिससे हम सभी वाकिफ हैं, जिसको हमने दिया जलाया, लालटेन जलाया, बल्ब जलाया तो अंधेरा खत्म हो गया। ये फिजिकल अंधेरा है, वो फिजिकल उजारे से खत्म हो जाती है। लेकिन धर्म वो किस अंधकार को मिटाने की बात करता है, सवाल इस पर है। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य के शरीर को नहीं घेरता वरन मनुष्य की चेतना को घेरता है। एक और भी अंधकार है जो मनुष्य की आत्मा के चारों ओर घिर जाता है। उस अंधकार को कृष्ण कह रहे हैं मोह रूपी कालिमा। तो अंधकार और मोह, इन दो शब्दों को थोड़ा गहरे में समझना उपयोगी है। तो एक अंधकार से हम वाकिफ हैं कि उस अंधकार में हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। पर वो ब्लाइंडनेस फिजिकल ब्लाइंडनेस है। अगर वो प्रकाश डालो तो हमें दिखना शुरू होता है, प्रकाश गायब तो दिखना बंद। लेकिन जो एक और अंधकार है जो हमारी चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को पकड़ा हुआ है, जो हमारे आत्मा के चारों ओर काले बादलों की तरह मंडराता है, वो हमें फिजिकल साइट में दिक्कत नहीं करता, पर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। और वो मोह का जो काला बादल छाया हुआ रहता है, उस अंधकार की बात श्री कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। और धर्म उस अंधकार को हटाने की बात करता है। तो ओशो कहते हैं कि अंधकार का लक्षण क्या है। अंधकार का लक्षण है दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ देखना खो जाता है और जहाँ देखना संभव नहीं हो पाता वहाँ आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। और दूसरा, जहाँ दिखाई न पड़ने से कोई मार्ग नहीं मालूम पड़ता, कहाँ जाएं, क्या करें। तीसरा, जहाँ दिखाई न पड़ने से प्रतिफल, किसी भी चीज से टकरा जाने की संभावना हो जाती है। अंधकार हमारे दृष्टि को खो जाना है। एक अंधकार की जब बात करते हैं नॉर्मल, उसमें हम अब यहाँ पे उस अंधकार जो हम लोग डे टू डे लाइफ में अंधकार को जो झेलते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी पहले बात की। किसी कारण से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। वो क्या है कि दिखाई न पड़ना, कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। हम किस रास्ते जा रहे हैं, किस मार्ग जा रहे हैं, हमें वो नहीं मालूम पड़ता। और अंधकार हमारी दृष्टि के कारण, अंधकार हमारी दृष्टि पे एक ऐसा पर्दा डाल देता है कि प्रतिपल हम किसी न किसी चीज़ से टकराते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट सामने है। ये जब होता है, ये फिजिकल ब्लाइंडनेस जब हमें आती है, तब ये चलता है। अब देखते हैं, मोह में भी ऐसा ही घटित होता है। ये तो हमने फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात की, फिजिकल अंधकार की बात की, तो क्या मोह भी ऐसा ही अंधकार है क्या? बिल्कुल वैसा ही है। देखिए कैसे मोह में भी वैसा ही घटित होता है, इसलिए मोह को अंधकार कहने की सार्थकता है। मोह में जो हम करते हैं, मोह में जो हम होते हैं, मोह में जैसे हम चलते हैं, मोह में जो भी हमसे निकलता है वह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में कोई टटोलता है। कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ पता होता क्या हो रहा है, और नहीं कुछ पता होता कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग। आंखें नहीं होती, मोह अंधा है, और मोह का अंधापन आध्यात्मिक अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। तो यहां पर जो बातें की गई,
ओशो कह रहे हैं कि एक तो जब फिजिकल ब्लाइंडनेस होती है तो हम किस तरह, हमें कुछ दिखता नहीं, किस रास्ते पे चल रहे हैं हमें वो नहीं दिखता, और हर पल हम किसी न किसी चीज से टकराते रहते हैं। उसी तरह का मोह का अंधापन है। मोह का अंधापन भी वही देता है कि हमें कुछ भी चीज दिखता नहीं है ठीक से। जब हम मोह में होते हैं तो हमें नहीं मालूम हमसे क्या निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। हम बस टटोल टटोल के चलते रहते हैं। जिस तरह से रियल ब्लाइंडनेस, रियल अंधकार में भी हम छू छू के चलते हैं ना, उस तरह से जब हम मोह में होते हैं तब भी हम टटोल टटोल के ही चलते हैं। कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता होता कौन सा रास्ता हमने लिया है। हम सिर्फ और सिर्फ मोह में बहे जाते हैं और कुछ नहीं। ओशो कहते हैं कि सुना है मैंने एक आदमी के मकान में आग लग गई, भीड़ इकट्ठी है, वह आदमी छाती पीट कर रो रहा है, चिल्ला रहा है। स्वभावतः उसके जीवन भर की सारी संपत्ति नष्ट हुई जा रही है, जिसे उसने जीवन समझकर वही नष्ट ना हुआ जा रहा। समझो बात को, जिसे उसने जीवन समझा है, क्योंकि उसका पूरे जीवन भर की संपत्ति सामने जल के खाक हो रही है, और उसको उसने जीवन समझा है। जिसे उसने जीवन समझा है वही नष्ट हुआ जा रहा है, इसलिए वो छाती पीट के रो रहा है। जिसके आधार पर वो खड़ा था वह आधार गिर रहा है, जिसके आधार पर उसके मैं में शक्ति थी, बल था, उसके आधार पर वो कुछ था, समबड़ी, वह सब बिखरा जा रहा है। तो ओशो ने कहा कि जब एक इमारत जलती है और एक इंसान रो रहा है छाती पीट कर, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो भी चीज़ उसने इकट्ठा किया, सारी संपत्ति वो सामने जल रही है, और उसके जीवन का पूरा अंधकार आधार वो था, उसके पूरा का पूरा अस्तित्व वो था, वो जो है वो उसकी सारी जमा पूंजी, वो सारा घर, हर चीज़ खत्म हो रहा है, क्योंकि वो चला गया, वो संपत्ति चली गई, तो उसके पास उसका कुछ वजूद बचा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर उसने सिर्फ उसी को अपना माना है, उसी पे अपनी जिंदगी की धुरी चलाई है। उसके जीवन का पूरा धुरी, पूरा केंद्र उन सारी संपत्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, और अचानक जब वो खत्म हो रहा है तब उसको अपना वजूद जलता हुआ दिख रहा है। जॉन सोलिस ने एक किताब लिखी है अरिस्टोस, उसमें कुछ कीमती वचन लिखे हैं उसने। उसमें एक कीमती वचन है, नोबडी वांट्स टू बी नोबडी, नोबडी वांट्स टू बी नोबडी। ठीक ठीक अनुवाद मुश्किल है, कोई भी नहीं चाहता कि ना कुछ हो, सभी चाहते हैं समबड़ी हो, कुछ हो जाए। तो जिस राइटर ने किताब लिखी है उसका टाइटल यही है। उसमें एक कीमती वचन क्या है? कीमती वचन यही है कि नोबडी वांट्स टू बी नोबडी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अनजान बनना चाहता है, अनजान रहना चाहता है, कि उससे कोई वैल्यू ही ना हो, उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसा कोई नहीं रहना चाहता। उसकी समबड़ी बिखरी जा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी एक आइडेंटिटी बने, उसका स्वयं का, हर इंसान का अहंकार है ना, तो हर इंसान चाहता है कि उसकी एक पहचान होनी चाहिए। पर वही इंसान जब वो पहचान उस संपत्ति, उस इमारत, उस मकान में जोड़ कर रख देता है और वो मकान जल रहा है सामने, तब उस इंसान की पूरी आइडेंटिटी जल कर खाक हो रही है। और उसी को देख के वो चिंतित है कि यार ये मैं समबड़ी था इसके नाम पर, वो समबड़ी से आज मैं नोबड़ी हो जाऊंगा। उसकी समबड़ी बिखरी जा रही है उस आदमी की। वो कुछ था इस मकान के होने से, और जिनका भी कुछ होना किसी और चीज पर निर्भर है। किसी दिन ऐसा ही रुदन, ऐसे ही पीड़ा उसे घेर लेती है, क्योंकि वे सब जो बाहर की संपत्ति पर, संपदा पर टिके हैं, किसी दिन बिखरते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। वह उसी के मकान में आग लग गई हो ऐसा नहीं है, सभी के बाहर के मकानों में आग लग जाती है। असल में बाहर जो भी है वह आग पर चढ़ा हुआ ही है। तो ओशो ने यही बात कही, और सिंपल सी बात है कि अगर हमारी पूरी पहचान, हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी कि वी आर समथिंग, अगर वो किसी एक्सटर्नल चीज पर निर्भर है, चाहे आपकी पहचान हो, आपका रेपुटेशन हो, आपका पद हो, आप एक नेता हो, कुछ भी हो, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, जो भी चीज, आप कितने फेमस हो, आप कैसे दिखते हो, सपोज करो फिजिकली भी, अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी उस चीज पर निर्भर है तो वो आज नहीं तो कल जल के खाक हो ही जाएगी। जल के खाक होने का मतलब लिटरली जलना नहीं, मतलब आज नहीं तो कल जो भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है बाहरी तौर पर, उसको खत्म होना ही होना है। ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमानेंटली रहे। तो ओशो कह रहे हैं कि वैसी आइडेंटिटी आज नहीं तो कल हम सभी की खोएगी, और जिस तरह से वो इंसान जिसका इमारत जल रहा है, वैसे हम सभी रोएंगे, क्योंकि हम सभी की आइडेंटिटी हमने बाहरी चीजों पर, एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे, उस पर निर्भर कर दी है।
अब एक चीज़ समझना दोस्त, यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या ओशो क्या बोल रही है, घर मकान ये सब ना बनाए क्या, ये सब ना रखिए। उसकी बात नहीं चल रही है दोस्त। बात चल रही है कि हम अपनी पहचान, हम जो है हमारा वजूद, हम उस पर टिका देते हैं। दिक्कत वहाँ है। हम इस माया जगत में क्रिएट करके जो मोह और माया है ना, हमने अभी तक माया के बारे में बहुत चीज़ पढ़ा। अब मोह का एंट्री हुआ है, कृष्ण ने मोह की एंट्री दी है कि मोह क्या है। माया हम बनाते हैं और मोह उससे चिपका हुआ, उस माया को सत्य मान लेना, वही मोह है। याद रखना, मोह एक ग्लू है और कुछ नहीं, जो माया हम क्रिएट करते हैं उसके साथ। अब ओशो कहते हैं, तो छाती पीटना रोता स्वाभाविक है, फिर पड़ोस से कोई दौड़ता हुआ आता है और कहता है, व्यर्थ रो रहे हो तुम, तुम्हारे लड़के ने मकान तो कल बेच दिया था, उसका बयाना भी हो गया है, क्या तुम्हें पता नहीं, बस आंसू तिरोहित हो रहे हैं। उस आदमी को छाती पीटना बंद हो गया। जहां रोना था वहां वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, सब एकदम बदल गया। सोच के देखो, अचानक से जैसे वो इंसान जिस मकान के जलने पर रो रहा था, किसी ने आके इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई तेरे लड़के ने तो ये मकान 2 दिन पहले बेच दिया है, तो क्यों चिंतित है, तेरा तो कुछ नहीं जा रहा। अचानक से वो इंसान हंसने लगा, अरे भाई कोई बात नहीं, बच गया भाई, मुझे लगा मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। अब उसको मालूम पड़ गया कि वो आइडेंटिटी उसके लड़के ने कहीं शिफ्ट कर दी है, अब वो मकान उसका नहीं है, अब वो किसी और का होगा। वो रोए, अब मैं क्यों रोऊं, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी, अब मेरा पूरा जिंदगी भर का खाखा जो कहते हैं ना, वो नहीं है, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। अभी भी आग लगी हुई है, मकान जल रहा है वैसा ही क्षण भर पहले जैसा जल रहा था। फर्क कहाँ पड़ गया, मकान अब मेरा नहीं रहा, अपना नहीं रहा। मोह का जो जोड़ था मकान से वो टूट गया। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब आंख में आंसू नहीं है। आंख में जो आंसू थे वो मकान के जलने की वजह से थे। क्या ऐसा है क्या? क्या मकान जल रहा था इस कारण से उसके मन में आंसू थे? नहीं, वह मकान अब भी जल रहा है। आंख में जो आंसू थे वे मेरे घर के जलने की वजह से थे, वो मेरे जलने की वजह से थे, मेरे घर जलने की। घर जलने से नहीं, मकान जलने से नहीं, मेरा, वहां मेरा जल रहा था, मेरा समथिंग, माई। मेरा अब नहीं जल रहा। आंखें साफ हो गई, अब आंसुओं की परत आंख पर नहीं है। अब उस आदमी को ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, अभी उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब उसे साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा वहाँ मोह की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ उसका मोह टूट गया उससे, क्योंकि मालूम पड़ गया, रीज़न मिल गया उसको वहाँ से अपना मोह शिफ्ट करने का। वो तुरंत अपने लड़के को फ़ोन करेगा, भाई बेटा कहाँ बेचा, किसको बेचा, कितना रुपये वाला मालूम मिला, कहाँ रखा है वो बैंक बैलेंस, हर चीज़, क्योंकि अब नया मोह क्रिएट करेगा वो। इससे मोह शिफ्ट हो गया उसका। उधर आग की लपटें थीं, इधर आंख में तो आंसू थे। सब धुंधला था, सब अंधेरा था। अब जब उसके हाथ पैर कंपते थे, अब हाथ पैर का कंपना चला गया। अब वो आदमी ठीक वैसा ही हो गया जैसे और लोग हैं, और कह रहा है ठीक है, जो हो गया ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आग लगते रहता है। अब अलग इंसान बन चुका है। अभी तभी उसका लड़का दौड़ता हुआ आया और वो कहता है, बात तो हुई थी लेकिन बयाना नहीं हो पाया, बेचने की बात चल रही थी लेकिन हो नहीं पाया, और अब इस जले हुए मकान को कौन खरीदने वाला है। अब दूसरा ट्विस्ट आ गया। किसी ने बोला था पहले कि मकान बिक चुका है, तो वो आदमी खुश हो गया। अब लड़का फिर दौड़ता हुआ आया कि नहीं, बात चल रही थी लेकिन बात हुई नहीं, और अब इस जले हुए मकान को कौन खरीदेगा। फिर आंसू वापस लौट आए, फिर छाती पीटना शुरू। अब मकान अब भी वैसा ही जल रहा है। मकान को कुछ भी नहीं पता चला कि इस बीच सब बदल गया था। अब फिर सब बदल गया, फिर मोह लौट आया, आंखें फिर अंधी हो गई, फिर मेरा जलने लगा। इस जीवन में मोह ही जलाता है, मोह ही चिंतन है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है, और मोह ही गिराता है। मोह ही जीवन का दुख है। इसे कृष्ण मोह कहते हैं, बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा है, तन्हा कहा है। इसे कोई और नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भीतर रहस्य में एक गुण है, और वह यह है कि जो मेरा नहीं है वह मेरा मालूम होने लगता है। मोह की जो हिप्नोसिस है, मोह का जो सम्मोहन है, वहाँ जो मेरा नहीं है वह मेरा मालूम होने लगता है, और जो मेरा है उसका कुछ पता नहीं चलता। तो हमने ये देखा था ना कि ओशो जब यहाँ बात कह रहे हैं कि कृष्ण ने इसको मोह कहा और बुद्ध ने इसको तृष्णा कहा, लेकिन नाम कुछ भी दो, लेकिन उसका गुण वही है कि जो चीज़ मेरा नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या मकान तो उसी का था यार, उसी ने खरीदा होगा, उसी ने बनाया होगा। ये हमें लग रहा है,
हमें अक्सर लगता है कि हम पैसों से कोई चीज़ खरीद लेते हैं, वो हमारा हो गया, हम उसके हकदार हो गए। नहीं, वो हमारा नहीं होता है। वो बस सोसाइटी में एक ट्रेड सिस्टम बनाया गया है, हमें लगता है हम एक्सचेंज करते हैं, हमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया। वो हमारा नहीं होता। वो है इस प्रकृति का या जिसका भी ये सृष्टि का, वो हमारा नहीं है। लेकिन हम उस चीज़ को हमारा नहीं है, इस सेंस का मतलब क्या है कि अगर वो टेम्पररी है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं। अगर आपका होता तो आपका कंट्रोल होता ना उस पर, और उस पर आपका कंट्रोल है नहीं। वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, या राख हो जाएगा, बिक जाएगा, खाक हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका, या रखा रखा अपने आप सड़ जाएगा। तो वो आप पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिस चीज़ पर आपके उसके एग्जिस्टेंस का आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपका कैसे हो सकता है वो? आप हो सकता है कि उससे कुछ देर के लिए आपका अधिकार मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करने का, ये समझ सकते हैं। आपने पैसे देकर आपने एक अधिकार लिया है उसको इस्तेमाल करने का। जिस ज़मीन पे मैं रहता हूँ, इस ज़मीन पे कितने लोग रहे होंगे पहले, हमें पता है क्या? कितने लोग, कभी कोई और मकान होगा, कभी कोई और फैक्ट्री होगी, इस पे कोई फैक्ट्री थी, कभी उस फैक्ट्री से पहले कोई गांव होगा, यहाँ पर कोई झोपड़ी पट्टे थे, उससे पहले कुछ और होगा, कभी कोई पेड़ होगा यहाँ पे, कभी कोई जानवर रहा करते होंगे। ये ज़मीन सबके लिए था, ये ज़मीन वही है, लेकिन बस इसके भाड़ेदार बदलते जा रहे हैं, हम लोग बदलते जा रहे हैं। तो और हमने ये भी समझा है, सीखा है कि किस तरह से हम मोह को क्रिएट करते हैं, जब माया को क्रिएट करते हैं। जब हमने देखा था कल कि मेंटली किस तरह से हम माया को क्रिएट करते हैं, और वो चीज़ जो रियल में है भी नहीं, जो अभी घटित भी नहीं हुआ, जो है भी नहीं, जिसका कोई वजूद भी नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में है भी नहीं, एक स्वप्न की तरह है, उसको हम लोग किस तरह से उससे चिपकते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। चाहे वहाँ खुशियाँ हो, चाहे सफरिंग हो, दुख हो, हम दोनों को ही अपना मान लेते हैं। वही मोह है। मोह के अंधकार का जो गुणधर्म है वह यह है कि जो मेरा नहीं है वह मेरा मालूम होता है, और जो मेरा है वह मेरा नहीं मालूम होता। एक रिवर्सन है, एक विपर्य हो जाता है, चीजें सब उल्टी हो जाती हैं। और जो मेरा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, हुए माई। वो आत्मा मेरे अंदर जीवित है जो हमें जीवन दे रही है, जो इधर उधर भटक रही है, वो है कौन, उसके बारे में कोई परिचय नहीं। हमारी चेतना है क्या, उस चेतना का कोई ज्ञान नहीं मुझे, बस है। मकान मेरा कैसे हो सकता है, मैं नहीं था तब भी था, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। जमीन मेरी कैसे हो सकती है, मैं नहीं था तब भी थी, मैं नहीं रहूंगा तब भी होगी। और जमीन को बिल्कुल पता नहीं कि मेरी है, और मेरा मोह एक समूह का जाल फैला लेता है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा धर्म, मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मैं के आसपास एक बड़ा जाल खड़ा हो जाता है। वह जो मैं का फैलाव है वही मोह का अंधकार है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक डायलमा मुझको देखो, अगर मैं एज ए नॉर्मल पढ़ रहा हूँ, किसी को मैं सुनाऊँ, कोई मुझे ये बातें सुनाई, कृष्ण ये बोल रहे हैं, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन चालू होता है कि इसका मतलब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ भी चीज़ ना लूँ, मैं कुछ भी चीज़ हासिल ना करूँ, कोई पद नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो सब टेम्पररी है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ माया है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो टेम्पररी है, वो आज है, तुम्हारे पास कल नहीं होगा। कृष्ण सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो सामान, तुम वो वस्तु रखो, जो रखना है रखो, तुम साम्राज्य रखो। अर्जुन तो साम्राज्य रखने वाला है, और ये बात कृष्ण को पता है, तब भी कृष्ण ये बात क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण ये बोल रहे हैं कि उस साम्राज्य को भी रखना, तब भी इस मोह में मत जाना कि वो तुम हो और वो तुम्हारा है। उस चीज से अपने आप को इतना चिपका मत लेना कि तुम्हारा कोई वजूद ही ना बचे, और तुम वो वस्तु बन के रह जाओ। और तुम्हें पता है कि वो वस्तु चाहे कुछ भी हो, बड़ी सी बड़ी चीज भी हो, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। और अक्सर हम जिन चीजों से मोह में ग्रसित होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड वाले होते हैं। कुछ भी चीजें आप देख के देखिए अपने आसपास, मैंने कभी भी ऐसा मोह नहीं किया कि जो मेरे गांव में जो पहाड़ है वो मेरा है। भले वो पहाड़ 100 साल, 150 साल, 1000 साल चलने वाला है, स्टिल वो उससे मेरा मोह नहीं है। मेरा मोह है कि एक घर जो मैंने बनाया वो मेरा है। वो घर बहुत टेम्पररी है, मैक्स टू मैक्स एक घर क्या 90 साल, 100 साल टिकता है, उसके बाद वो टूट ही जाता है। उसके बाद आपको नया क्रिएट करना पड़ता है। कुछ भी चीज़, कोई रिश्ता, हर रिश्ता बहुत टेम्पररी है। जब तक आप जीवित हैं या फिर वो इंसान जीवित है तभी तक वो रिश्ता चलता है, फिर वो इंसान चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो रिश्ते भी होने चाहिए, वो प्रेम भी होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिस दिन आप और मैं, हम इस मोह से जब टूटते हैं ना,
उसी वक्त उस चीज की, उस वस्तु की, उस रिश्ते की वैल्यू ज्यादा बढ़ती होगी हमारे सामने। क्यों? इसका पीछे कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है। कृष्ण जो समझाना चाह रहे हैं कि एक बार जब मैंने उस मोह को तोड़ दूंगा तो मेरा मोह कब टूटेगा, इस बात को समझना। मेरा जो अटैचमेंट है वो मोह कब टूटेगा? जब मुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, वो सब चीजें टेम्पररी हैं, वो आज है कल नहीं होंगी मेरे पास, मैं आज हूं यहां, कल मैं नहीं रहूंगा। अब जब ये मोह टूटता है तो ये बात की सच्चाई हमें मालूम पड़ती है कि वॉट एवर वी हैव, कोई रिलेशनशिप हो, कोई स्पाउस हो, माता पिता हो, भाई बहन, कुछ भी, कोई घर संपत्ति, गाड़ी बंगला, हर कुछ, आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये चीजें टेम्पररी हैं, ये आज है कल मेरे हाथ से चली जाएंगी। उस वक्त शायद आप उसका सम्मान करना ज्यादा शुरू करोगे, उस वक्त ही आप उसको वैल्यू देना शुरू करोगे, क्योंकि उस वक्त आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जब तक मैं हूं जरूरी नहीं कि वो भी वो उस समय तक रहे, वो शायद मेरे जीते जी वो चला जाए वो चीजें, और या हो सकता है कि वो जीवित है मैं चला जाऊं। तो इतना बड़ा सत्य जब हमें मालूम पड़ता है ना, तो हमें लगता है ना कि यार एक बार मैं मोह से बाहर निकल गया तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा उस वस्तु के लिए या फिर उस इंसान के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि उल्टा होगा। और आप सोच के देखिए, एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि जो भी अभी इंसान आपके साथ है वो परमानेंट नहीं है, तब क्या आप उस चीज को और ज्यादा वैल्यू नहीं करोगे? और ज्यादा वैल्यू करोगे फिर आप। असल में मैं जो है उसे ठीक ऐसे समझे कि वह अंधेरे का दिया है। जैसे दिए से रोशनी गिरती है, ऐसे ही मैं से अंधकार गिरता है। जैसे दिया जलता है तो प्रकाश हो जाती है, जैसे मैं जलता है तो अंधकार हो जाता है। जितना सघन मैं उतनी डार्कनेस, उतना निबिड़ अंधकार चारों ओर फैलता चला जाता है। जो आदमी मैं में ही जीता है वह अंधकार में जीता है, मोह निशा में। जो इंसान, मतलब अर्थात दिया जलने से प्रकाश होता है और मैं जलने से अंधकार होता है। मैं जो है एक ऐसा दिया है, मैं माई सेल्फ, वो एक ऐसा दिया है जो जलने पर अंधकार देता है। वो अंधकार है मोह का। जितना ज़्यादा मैं स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा आपका अहंकार स्ट्रांग रहेगा, और अहंकार हमेशा डार्कनेस को ही लेके आएगा, कभी भी वो प्रकाश को लेके नहीं आ सकता। तो कृष्ण कहते हैं इस मोह की कालिमा से जो मुक्त हो जाता है वैसा व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कृष्ण जिसे वैराग्य कहते हैं हम आम तौर से उसे वैराग्य नहीं कहते। इसलिए इस बात को भी ठीक से समझ लेना जरूरी है। देखो, जो भी मैंने कहा ना कुछ देर पहले, मोस्ट प्रोबेबली हम उधर जाएंगे, क्योंकि मुझे वही गीता से मुझे अभी तक वही सीख मिल रही। क्योंकि मैंने बताया ना कि चैप्टर 1 से अगर आप रेफरेंस लेके लोगे ना कि गीता किस सिचुएशन में गाई जा रही है, बोली जा रही है, अगर वो सिचुएशन हमें क्लियर हो जाए ना, तब हमें बहुत चीजें समझ में आएंगी जो हम गीता को मिसअंडरस्टूड करते हैं। कि जिस चीज को वैराग्य हम समझ लेते हैं कि हर चीज छोड़ देना, हर चीज चले जाना, वो नहीं हो सकता। यहां कुछ और बात आएगी। हम तो वैराग्य जिसे कहते हैं वो राग की विपरीतता को कहते हैं। राग की विपरीतता, अपोजिट ऑफ राग, विपरीत राग को कहते हैं वैराग्य। हम जिसे वैराग्य कहते हैं वो मकान मेरा है ऐसा जानना राग है हमारी बुद्धि में, मकान मेरा नहीं है ऐसा जानना वैराग्य है हमारी बुद्धि में। लेकिन मेरा है या मेरा नहीं, ये दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। इस चीज को समझना। अगर मैं ये बोल दूं कि चलो वही वाली बात कि मैं अब सांसारिक जीवन नहीं जीऊंगा, अब मैं वैराग्य जीऊंगा, जो इंसान ये बोलता है कि नहीं मैं अब दुनियादारी में नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं जंगलों में, इन दोनों ही इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है। एक इंसान ने संसार को पकड़ लिया था, उससे चिपक के मोह में चला गया, और एक इंसान जंगल को, वन को, हिमालय को पकड़ लिया उसने, वो उससे चिपक गया। दोनों ही मोह में ग्रसित हैं। एक संसारिकता में ग्रसित हो गया और एक संन्यास में ग्रसित हो गया। दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। उल्टा मैं कहूंगा, ओशो ने इस बात को एक्सप्लेन किया है दूसरे बुक्स में, मैंने पढ़ा है वहां पर, कि एक संसारिकता में रहने वाला फिर भी कम है मोह में, याद रखना, उसके पास फिर भी अहंकार कम है। लेकिन एक जो सन्यास का मोह अगर ले लेता है ना इंसान कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं, मैं सन्यासी बन चुका हूं, वो एक अलग ही टाइप का मोह में है वो, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है। कह रहे यार संसारिकता वाले कितने तुच्छ हैं, ये सब बेकार सी चीजें हैं, ये ज्यादा सुपीरियर चीज है, ये और भी ज्यादा उस इंसान का अहंकार को पुष्ट करता है। तो इंसान, वही बात हो रही है, वो मकान मेरा है, ये एक अहंकार है, लेकिन वो मकान मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं उस मकान से नहीं जुड़ा, ये भी एक अहंकार है।
दोनों ही एक ही चीज है, दोनों ही एक रस्सी के एक ही छोर हैं। तो मेरा है या मेरा नहीं, ये दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। कृष्ण इसे वैराग्य नहीं कहते, यह विपरीत राग है। राग से मुक्ति नहीं है, नहीं मेरा नहीं है। ये दोनों एक ही चीज हैं, दोनों ही राग हैं, दोनों ही एक तरह का अटैचमेंट है। लेकिन एक है कि मेरा है ये वाला अटैचमेंट, और एक है मेरा नहीं है इस बात का अटैचमेंट। एक ने प्रकाश पकड़ लिया, एक ने अंधकार पकड़ लिया, दोनों ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, और दोनों ही अटैचमेंट है, दोनों ही मोह है। अब इस चीज को समझना, ये बहुत बहुत सुंदर चीज है। और मैं हर बार जो इस बात को कहता हूं ना कि भगवत गीता को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवत गीता मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने खुद अपने मन में रखी थी, इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। और अगर मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं मानता हूं कि मेरे ऐसे बहुत से लोगों को होगी। ओशो कहते हैं कि राम तीर्थ अमेरिका से वापस लौटे, टेहरी गढ़वाल में मेहमान थे, उनकी पत्नी मिलने आई। खिड़की से देखा कि पत्नी को आते हुए, तो खिड़की बंद करके द्वार बंद कर लिया। एक मित्र साथ ठहरे हुए थे, सरदार पूर्ण सिंह। उन्होंने कहा, दरवाजा क्यों बंद करते हो? क्योंकि मैंने आपको किसी भी स्त्री के लिए कभी दरवाजा बंद करते नहीं देखा। पूर्ण सिंह जानते हैं कि जो आ रही है उनकी पत्नी है या थी। रामतीर्थ ने कहा, वह मेरी कोई भी नहीं है। पर पूर्ण सिंह ने कहा कि और भी जो स्त्रियां आती हैं वे भी आपकी कोई नहीं है, लेकिन उनको और कोई स्त्रियों के लिए आपने कभी द्वार बंद नहीं किया। नहीं, यह स्त्री जरूर आपकी कोई है, विशेष आयोजन करते हैं, द्वार बंद करते हो आप इनके लिए। और जो स्त्रियां आई थी उनके लिए कभी द्वार बंद नहीं किया तुमने। ऐसा इस स्त्री में क्या है जो आपकी पहले पत्नी थी? अब आप कहते हो कि स्त्री मेरी कोई नहीं है, तो बाकी स्त्रियां भी कोई नहीं थी आपके लिए, आपने कभी अपनी कुटिया के द्वार नहीं लगाए, लेकिन ये स्त्री आती है तो आप उसके लिए द्वार बंद कर रहे हो। कुछ तो है वो आपकी। रामतीर्थ ने कहा, वह मेरी पत्नी थी, लेकिन मेरी कोई पत्नी नहीं है। पूर्ण सिंह ने कहा, अगर वह पत्नी नहीं है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी भी स्त्री के साथ करते हैं, द्वार खोल दें। अब सोचिए, यहाँ पे वही बात चल रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम संसारिकता जीवन में है। सपोज करो कि आप अपने पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, उनके साथ रह रहे हो, एक पारिवारिक जिंदगी में रहते हो। सडनली आपने संन्यास ले लिया, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सडनली आपकी वाइफ आ रही है आपके सामने, जो आपके लिए अब एक्स वाइफ हो गई, आप उससे भाग रहे हो। तो अर्थात अभी भी आपका मोह टूटा नहीं है, अभी भी आप वहीं चिपके हुए हो। अगर आप सच में वहां से निकल चुके हो तो वो इंसान आपके लिए अनजान हो जाना चाहिए जैसे हर कोई है, लेकिन नहीं। तो यानी हाँ कहना कि हाँ वो मकान मेरा है, हाँ वो रिश्ता मेरा है, ये भी एक तरह का मोह है, एक तरह का राग है। राग मतलब जुड़ाव। और वो रिश्ता मेरा नहीं है, वो मकान मेरा नहीं है, वो गाड़ी मेरी नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, ये भी एक राग है। बस उसका नेगेटिव फॉर्म में राग है, नेगेटिव फॉर्म का अटैचमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों में ही तुम जुड़े हो। ये वैसे ही बात है दोस्त, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि नहीं अब मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, ये बनूंगा, और फिर बोलता है कि नहीं ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, स्त्रियां दूर कर दो, लड़कियों की तरफ नजर नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। वो अभी भी उसी कामना, उसी वासना में डूबा हुआ है, इसलिए वो ये कर रहा है। वो सच में उसने ब्रह्मचर्य देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। वो एक चीज छोड़कर दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, वो एक ही उसी मोह में फंसा हुआ है। याद रखना, यह व्यवहार विशेष है, वह विपरीत राग का व्यवहार है। एक भ्रम था कि मेरी पत्नी है, अब एक और भ्रम है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। जो पहले पत्नी था वो भी एक भ्रम था, एक माया है, और एक मोह में जुड़े हो, ठीक है। लेकिन अब वो पत्नी नहीं है, ये भी एक माया तुमने क्रिएट किया, और उसमें उस मोह से तुम जुड़ गए कि वो मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन अगर पहला भ्रम गलत है तो दूसरा भ्रम सही कैसे हो सकता? वह पहले पर ही खड़ा है, वह पहले पर ही एग्जिस्टेंस है, वही उसका विस्तार है। तो एक चीज को समझ रहा है, इस चीज को कि चीज वही चल रही है, तुम बस रूप बदल लेते हो। तुमने पहले सफेद कपड़े पहने थे, तुमने अब ब्लैक कपड़े पहन लिए, वस्त्र तुमने अभी भी पहना हुआ है। पहला भ्रम तो हमारी समझ में आ जाता है, दूसरा भ्रम विरागी का भ्रम है, सन्यासी का, त्यागी का, वह जरा हमारी समझ से बहुत मुश्किल में आता है। लेकिन साफ बात है कि यह पत्नी विशेष है, यह साधारण नहीं है। इस स्त्री के प्रति रामतीर्थ की कोई दृष्टि है। किसी दिन रामतीर्थ ने इस स्त्री के लिए उठकर द्वार खोला होता, अब उठकर द्वार बंद कर रहे हैं।
लेकिन इस स्त्री के लिए उठते जरूर हैं। किसी दिन द्वार खोलने के लिए उठे थे, आज अपनी पत्नी जब पत्नी थी तब उसके लिए द्वार खोलने के लिए उठे, और आज उठे द्वार बंद करने के लिए उसी स्त्री के लिए जब वो पत्नी नहीं है। लेकिन द्वार तक राम तीर्थ को उठना पड़ता है, वैराग्य नहीं है अभी। पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप द्वार नहीं खोलते तो मैं नमस्कार करता हूं, मेरे लिए आपका सब ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है। मैं जाता हूं, यह कैसा ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि किसी स्त्री से आपने नहीं कहा कि अब तक की रुकने के लिए सभी स्त्रियों में ब्रह्म दिखाई पड़ा। आज इस स्त्री में कौन सा कसूर हो गया कि ब्रह्म नहीं दिखता आपको इसमें? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पत्नी थी, इसलिए आपका मोह नहीं टूटा। राम तीर्थ को भी चुभी बात ख्याल में पड़ी। द्वार तो खोल दिया, लेकिन विचारशील व्यक्ति थे। यह तो दिखाई पड़ गया कि वैराग्य फलित नहीं हुआ है मुझ में। राम तीर्थ को यह दिख गया, क्योंकि वैराग्य का अर्थ ही है कि जहां न राग हो न विराग हो, वैराग्य भी न रहा हो, वही वैराग्य है। मोह की निशा पूरी खो गई, मेरा खो गया हो, मेरा नहीं है यह भी खो गया हो। जहां वैराग्य भी नहीं वही वैराग्य है, अर्थात जहां मेरा होना सब कुछ खो जाए। मेरा, समझ रहे हो? मेरा का मतलब कि मेरा कुछ है, मेरा होना या मेरा नहीं होना, ये दोनों ही मेरा है। वो मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी नहीं है, ये दोनों ही मेरा की बात चल रही है। यहाँ राम तीर्थ का जो एग्जाम्पल ओशो ने दिया वो यही बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक बार आपने देखा कि अरे यार ये मेरी पत्नी थी, और अब बोल रहे हो कि अब मेरी पत्नी नहीं है। आपने दोनों में ही आधारशिला आपका एक ही है, वो है मेरी माई। अभी पहले थी, अब नहीं है, बस यस नो हो गया, पर अभी भी मेरा वहां मौजूद है। इस चीज को समझना। राम तीर्थ को भी दिखाई तो पड़ गया, समझ में तो आ गया। उसी दिन उन्होंने गेरुए वस्त्र छोड़ दिए। यह जानकर आपको हैरानी होगी, राम तीर्थ ने जिस दिन जल समाधि ली उस दिन वे गेरुआ वस्त्र नहीं पहने हुए थे। उस दिन उन्होंने साधारण वस्त्र पहन लिए थे, क्योंकि यह उनको भी यह साफ हो गया था कि यह वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ जहां न राग रहा न विराग रहा, न जहां किसी चीज का आकर्षण है न विकर्षण है, न अट्रैक्शन है न रिपल्शन है, जहां न किसी चीज के प्रति खिंचाव है न विपरीत भागना है, न जहां किसी चीज का बुलावा है न विरोध है, जहां व्यक्ति स्थिर हो गया, सम हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, शांत हो गया, ठहर गया, जहां पक्ष और विपक्ष एक से हो गए, वहां वैराग्य फलित हो गया। लेकिन इसे वैराग्य क्यों कहते हैं? अब सवाल यह उठता है कि इसे वैराग्य क्यों कहते हैं? इसे वैराग्य क्यों कहते हैं? वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां वैराग्य भी नहीं वहां वैराग्य क्यों कहते हैं उसे? यहां हमने देखा ना कि जहां ना राग हो ना वैराग्य हो, उसी को वैराग्य कहते हैं। तो भाई इसको वैराग्य कहते क्यों है? कोई उपाय नहीं है, शब्द की मजबूरी है, कोई बात नहीं। हमने अक्सर देखा है कि भाषा की एक सीमा होती है, भाषा की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंडर में हमको बात करनी पड़ती है। इसलिए बस शब्दों की सीमा है, भाषा की सीमा है, इसलिए वैराग्य कहना पड़ा, और अन्यथा वहां वैराग्य भी नहीं है। आदमी के पास सभी शब्द द्वंद्वात्मक हैं, डायलेक्टिकल हैं। आदमी की भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो नॉन डायलेक्टिकल हो, द्वंद्वात्मक न हो। मनुष्य ने जो भाषा बनाई वह मन से बनाई है, मन द्वंद्व है, इसलिए मनुष्य ने जो भी भाषा बनाता है उसमें विपरीत शब्द में भाषा को निर्मित करता है। इसको बात समझे आप कि भाषा द्वंद्व में बनाई गई है, डायलेक्टिकल, नॉन डायलेक्टिकल नहीं। अर्थात आप जो भी शब्द जानते हो, कोई भी वर्ड जानते हो ना, हमेशा उसका एक अपोजिट वर्ड जरूर होगा, देख लेना। अच्छा का बुरा, सफेद का काला, गुड बैड, गो कम, हर चीज को जो हमने बनाया है, जो भी शब्द लिया है, उसका एक अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जरूर है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं, जो भी हमने भाषा बनाई, जो भी लैंग्वेज हम बनाते हैं, जो बातें करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो सारे हमने मन से, थॉट से क्रिएट किया। जो हमारा मन किया, जिस चीज़ के बारे में हमको बोलना था, उसका लिए हमने शब्द बना दिए। तो हम मन में हमेशा दोहरी चीज़ें चलती हैं, डुअलिटी में चलती हैं चीज़ें। डायलेक्टिकल शब्द इसलिए क्रिएट हुए कि जो भी आप शब्द बनाओ उसका उल्टा जरूर कुछ ना होगा। यस का नो जरूर होगा और नो का यस जरूर होगा। इसलिए भाषा की लिमिटेशन है, इसलिए वैराग्य बोलना पड़ा, अदरवाइज वहां वैराग्य भी नहीं है।
बड़े मजे की बात है कि हमारा भाषा बन ही नहीं सकती विपरीत के बिना, क्योंकि बिना विपरीत के हम परिभाषा नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि अंधेरा क्या है, अंधेरा यानी क्या, अंधेरा मतलब क्या, तो आप कहते हैं जहां प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश नहीं है वही अंधेरा है, अदरवाइज हम अंधेरा को डिफाइन नहीं कर सकते। बड़ी सर्कुलर डेफिनेशन है। कोई पूछे प्रकाश यानी क्या, तो हम कहते हैं कि जहां अंधेरा ना हो, ना आपको अंधेरे का पता ना प्रकाश का पता कि यह है क्या। अंधेरे को जब पूछते हैं तो कह देते हैं प्रकाश नहीं है, और जब पूछते हैं प्रकाश क्या है तो कहते हैं अंधेरा नहीं है। यह कोई परिभाषा हुई, यह कोई डेफिनेशन हुई। परिभाषा तो तभी हो सकती है जब कम से कम एक का तो पता हो। लेकिन हम जब भी कोई चीज बोलते हैं हमेशा डायलेक्टिकल फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि भाषा ऐसे ही क्रिएट हुई है, हर एक शब्द वैसे ही क्रिएट हुआ है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है। इस कहानी को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है एक आदमी एक अजनबी गांव में गया। उसने पूछा कि अनाम का आदमी कहाँ रहता है, अनाम का आदमी कहाँ रहता है। तो लोगों ने कहा बनाम के आदमी के पड़ोस में। ए नाम का आदमी कहाँ रहता है, तो किसी ने बोला कि बी आदमी के पड़ोस में। पर उसने कहा कि मुझे बी आदमी का कोई पता नहीं, बी कहाँ रहता है। तो उसने कहा कि ए आदमी के पड़ोस में। पर उसने कहा कि इससे कोई हल नहीं होता, क्योंकि ना मुझे ए का पता ना बी का पता, मुझे ठीक ठीक बताओ ए कहाँ रहता है। उन्होंने कहा बी के पड़ोस में, लेकिन बी कहाँ रहता है, ए के पड़ोस में। आदमी से पूछो चेतना क्या है। समझे बात को, कितना अजीब है कि हम हर चीज़ ऐसे ही करते हैं ना। हम जो भी चीज़ बोलते हैं, भाई तेरा घर कहाँ है, अरे यार वहाँ जाओगे ना, एक वहाँ पे एक होटल है, उसका नाम ये है, और उसके पड़ोस उसके बगल में ही है। अच्छा वो होटल कहाँ है, वो किसी और के बगल में। अच्छा वो कहाँ है, वो उसके पड़ोस में। तो एग्जैक्टली हम नहीं बोलते हैं, समझो। मैंने एक रिलेटिव चीज़ें हम हमेशा बात करते हैं। आदमी से पूछो चेतना क्या है, तो वह कहता है पदार्थ नहीं है। उससे पूछो पदार्थ क्या है, तो वह कहता है चेतना नहीं है। माइंड क्या है, मैटर नहीं है। मैटर क्या है, माइंड नहीं है। बड़े से बड़ा दार्शनिक फिलोसफर भी इसको परिभाषा कहता है, इसको डेफिनेशन कहता है। यह डेफिनेशन हुई क्या, धोखा हुआ, डिसेप्शन हुआ, परिभाषा ना हुई, क्योंकि इसमें से एक का भी पता नहीं, एक की भी रियलिटी हमें पता नहीं। हम सिर्फ कहने के लिए वो कह देते हैं। लेकिन आदमी को कुछ भी नहीं पता, काम तो चलाना पड़ेगा ना। इसलिए आदमी बेईमान शब्दों का रख कर काम चला लेता है। उसके सब शब्द डिसेप्टिव हैं। उसके किसी भी शब्द में कोई भी अर्थ नहीं, क्योंकि अपने शब्द में वह जिस शब्द से अर्थ बताता है उस शब्द में भी उसको कोई अर्थ नहीं है। उसकी सब परिभाषाएं सर्कुलर हैं, वर्तुलाकार हैं। वह कहता है बाएं यानी क्या, वह कहता है दाएं जो नहीं है, और दाएं मतलब वह कहता है जो बाएं नहीं है। लेकिन इसमें से किसी का भी पता नहीं कि बाएं क्या और दाएं क्या। आप समझ रहे हो कि किस तरह से चीज़ों का डेफिनेशन दिया गया है, शब्द कैसे क्रिएट हुए हैं। इस चीज़ को समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अक्सर होता है ना कि हम कभी कभी लगता है ना कि हम शब्दों से हम बोल के बयां कर देंगे, या फिर ईश्वर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एकदम हम बोल के समझा देंगे। नहीं, एक चीज़ समझो कि शब्दों की बहुत लिमिटेशन है, शब्दों की सीमा है। एक शब्द केवल काम चलाओ काम कर पाते हैं। हर चीज़, जिंदगी की सच्चाई, वो चीज़ें जो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में शब्द जो है हमारे पास, वर्ड्स जो हैं, जो लैंग्वेज है, वो बहुत इनकैपेबल है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। यह आदमी की भाषा डायलेक्टिकल है। डायलेक्टिकल का मतलब यह है कि जब आप पूछें ए क्या है तो वह कहता है बी की बात, जब पूछें बी क्या है तो वह कहता है ए की बात। इससे भ्रम पैदा होता है कि सब पता है, पता कुछ भी नहीं, सिर्फ शब्द पता है। लेकिन बिना शब्दों के काम नहीं चलता। राग है तो विराग बनाया गया, लेकिन तीसरा शब्द कहाँ से लाएं, और तीसरा शब्द ही सत्य है, वह कहाँ से लाएं। समझे? इसलिए ओशो ने ये सारी की सारी बातें जो की हैं कि भाई विराग क्या है, वैराग्य क्या है। तो वैराग्य वो जहाँ राग ना हो और वैराग्य भी ना हो। अगर विराग वो है जहाँ राग भी नहीं और विराग भी नहीं, मतलब जहाँ अटैचमेंट भी नहीं और डी अटैचमेंट भी नहीं, अट्रैक्शन भी नहीं और क्या कहते हैं उसको, कोई आकर्षण भी नहीं है, और उसका विपरीत क्या होता है,
कि कम रिपल्शन, अट्रैक्शन भी नहीं और रिपल्शन भी नहीं। तो ये अगर दोनों चीजें नहीं है तो वैराग्य क्यों बोल रहे हैं? वैराग्य सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाषा की सीमा है, और क्या बोले, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। महावीर कहते हैं वीत राग, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वीत राग का भी मतलब राग के पार हो जाना है, अट्रैक्शन के पार हो जाना, बियॉन्ड अटैचमेंट। विराग का भी मतलब वही है कि राग के बाहर हो जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी शब्द बनाएं, वह किसी शब्द के विपरीत होगा, वह तीसरा नहीं होता, वह हमेशा दूसरा ही होता है, और सत्य है तीसरा। इसलिए दूसरे शब्द को काम चलाओ रूप से उपयोग करते हैं। कृष्ण भी काम चलाओ उपयोग कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं ओशो कि सत्य तीसरा शब्द है? इस बात को समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? कि जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं ना, उसका दूसरा पार्ट अपने आप होता है। जैसे गुड का बैड अपने आप ये डुअलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दोनों ही शब्द रियल में ट्रुथ को नहीं बता रहे हैं। समझना बात को। अगर हम पूछें गुड क्या है, तो यू विल से कि जो बैड नहीं है। अगर बोलेंगे बैड क्या है, तो बोलेंगे गुड नहीं। अब ये दोनों ही चीजें या इंडिविजुअली दोनों अपने में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। इंडिविजुअली देखा जाए गुड का मतलब आपके पास कोई भी मीनिंग नहीं है उस गुड का। आप सिर्फ बोलोगे व्हिच इज नॉट बैड। सक्सेस क्या है? जो फेलियर नहीं है। फेलियर क्या है? जो सक्सेस नहीं है। यही कहते हैं ना। तो यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है इसी चीज की, कि हमें लगता है कि हम उस शब्द को समझते हैं, हम शब्द की परिभाषा जानते हैं, पर परिभाषा के नाम पे हम सिर्फ उसका काउंटर पार्ट जानते हैं कि जो नहीं है, बस वही चीज। हम उस शब्द के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे। इसलिए ओशो ने कहा कि जो सत्य है वो तीसरा शब्द है, और ये शब्द हम क्रिएट नहीं कर पा रहे। इसके लिए उस सत्य के लिए जो तीसरा शब्द होना चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं। द ट्रुथ, गुड और बैड, ये दोनों ही सब्सटेंशियली कोई इंडिविजुअली एब्सोल्यूट टर्म में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जो ट्रुथ है, जिसके बारे में बात चल रही है, वो है, वो एग्जिस्टेंस में है, पर उसके लिए कोई शब्द नहीं है। वो शब्द होगा तो तीसरा वर्ड होना चाहिए, लेकिन जो भी वर्ड हम क्रिएट करते हैं वो या तो पहला होता है या दूसरा होता है। डायलेक्टिकल फॉर्म में ही क्रिएट करते हैं हम। इसलिए वैराग्य का अर्थ राग की विपरीतता मत समझ लेना। वैराग्य का अर्थ है द्वंद्व के पार, राग और विराग के पार हो जाना, जिसे न अब कोई चीज आकर्षित करती है और न विकर्षित करती है, क्योंकि विकर्षण आकर्षण का ही शीर्षासन है। क्योंकि विकर्षण आकर्षण का ही शीर्षासन है, वह सिर के बल खड़ा हो गया आकर्षण। वह मोह का अंध निशा टूटे तो शर्त साफ है, वैराग्य को कौन उपलब्ध होता है? मोह की अंध निशा टूटे तो मोह की कालिमा बिखरती है। तो वैराग्य को वही उपलब्ध होगा जो मोह के अंधकार को, मोह के जंजीरों को तोड़ता है। अब वो मोह किसी भी चीज का हो सकता है। वो वासना का मोह हो सकता है, वो ब्रह्मचर्य का मोह हो सकता है, वो लालच का मोह हो सकता है, और लालच न होने का मोह भी हो सकता है। वो संसारिकता का मोह हो सकता है, और संन्यास का मोह हो सकता है। मोह हो सकता है। अब जब हम इन दोनों ही चीजों से, इन दोनों ही जंजीरों से जब को हम तोड़ते हैं, तभी मोह का अंधा नशा जब टूटता है। अब वो मोह हर टाइप का, उसकी जब कालिमा हटती है, वही है वैराग्य असलियत में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोह को कालिमा नहीं तोड़ते, मोह के खिलाफ अमोह को साधने लगते हैं। देखो दिक्कत क्या है, यही हम अक्सर करते हैं। मैं जिनको भी देखता हूं ना कि नहीं ये नहीं करना, अब वो एक तरफ दौड़ते थे, इससे परेशान हो गए हैं, अब वो दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे हैं। वो पहले ये कर रहे थे, अब लगता है कि नहीं ये नहीं करना है, अब इससे हमको दूर जाना है, तो उसके अपोजिट दौड़ना शुरू कर देते हैं। आप समझिए बात को। पहले ये करना था, अब ये करने लगते हैं, पर किए जा रहे हैं। पहले इससे मोह में थे, अब उसके काउंटर को मोह करने लगते हैं। पहले ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद कर रहे थे, इसको वोट दे रहे थे, अब मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी से नफरत हो गया, अब मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, इसके अपोजिशन वाले को दे रहा हूं। आप अभी भी राजनीति से निकले नहीं है, आपको राजनीति से मोह नहीं टूटा, आप बस एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए, दैट्स ऑल। तो ओशो कह रहे हैं यहां पर कृष्ण किस मोह टूटने की बात कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोह की कालिमा नहीं तोड़ते, हम मोह के खिलाफ अमोह को पकड़ लेते हैं। समझो बात को, मोह के खिलाफ
अमोह को पकड़ लेते हैं, गुड छोड़कर बैड पकड़ लेते हैं, बैड छोड़ के गुड पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ लेते हैं। हम मोह की कालिमा नहीं तोड़ते, मोह के खिलाफ विद्रोह में अमोह को साध लेते हैं। हम कहते हैं घर में मोह है तो घर छोड़ दो, जंगल चले जाओ, लेकिन जिस आदमी में मोह था, आदमी में था, घर में नहीं था। अच्छा, अब इस चीज को समझो। यहां पे जब ओशो ने कहा कि जो मोह था वो घर में नहीं था, उस इंसान में था, जो वासना थी उस स्त्री में नहीं, उस इंसान में थी। इसका कहने का मतलब क्या होता है समझते हो? जो हमने 2-3 दिन से हमने लास्ट में देखा था ना, कि जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि माया जो है वो हम क्रिएट करते हैं। माया कोई वो नहीं, घर, पैसा, पब्लिक, स्त्री, पुरुष, ये माया नहीं है, वो तो एग्जिस्टेंस में है। माया हम बनाते हैं अपने मन में। और जब यहाँ पे कहा ओशो ने यहाँ पर कि मोह उस घर से नहीं था, जब हम कहते हैं कि मैं घर छोड़ता हूं और जंगल जा रहा हूं, तो मोह उस घर में नहीं था, मोह तुम में था। यानी जो माया तुमने अपने अंदर बना के रखा है, मोह वहां था। तुम्हारे घर छोड़ देने से वो मोह खत्म नहीं होता। अब तुम उस माया में, उस घर की जगह तुमने जंगल से रिप्लेस कर दिया। अब वो मोह तुम्हारा जंगल की ओर शिफ्ट हो गया। पहले खाने पीने को था, अब कंदमूल पे आ गया, लेकिन मोह शिफ्ट किया है केवल। हो सकता है आप बोलो कि नहीं, अब मैं ज्यादा कष्ट में हूं। कष्ट का अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारा मोह टूट गया। अब तुम्हें, पहले तुम्हें आनंद में, लग्जरी का मोह था, अब तुम्हें कष्ट झेलने का मोह आ गया है। अब तुम्हें यह हो गया कि नहीं, मैं अपने आप को प्रताड़ित करूंगा, जंगलों में नंगे पैर चलूंगा। तुम्हें इसका मोह आ गया है, तुम्हें उसका अट्रैक्शन आ गया है। एक बात समझो, अट्रैक्शन सिर्फ प्लेजरस चीजों का नहीं होता। बहुत लोग अजीब अजीब मेंटालिटी वाले पेन का भी एडिक्शन रखते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। अगर घर में मोह था तो आदमी चला जाए तो मोह के बाहर हो जाएगा। अगर घर मोह था लेकिन घर का कोई मोह नहीं है आपसे, मोह आपको है घर से, और आप भाग रहे हैं, घर नहीं, घर वहीं खड़ा है। आप जहां भी जाएंगे मोह वहां पहुंच जाएगा, वह आपके साथ चलेगा, वह आपकी छाया है। फिर आश्रम से मोह हो जाएगा मेरा आश्रम। यही होता है ना कि नहीं, मैंने ये छोड़कर अब मैं आश्रम संन्यास लूंगा, मैं आश्रम धर्म निभाऊंगा। तो वहां पे तुम्हारा मोह हो गया कि ये मेरा आश्रम है। उस आश्रम की सफाई करते हो, उस आश्रम में क्लीनिंग करते हो, जो करते हो मेंटेन करते हो, ओवरऑल तुम वही कर रहे हो, बस रूप बदल गया। फिर आश्रम से मोह हो जाएगा मेरा आश्रम। क्या फर्क पड़ता है, मेरा घर था, मेरा आश्रम, क्या फर्क पड़ता? मेरा बेटा अब हो गया मेरा शिष्य, क्या पड़ता है फर्क? मोह नया इंतजाम कर लेगा, मोह नई गृहस्थी बसा लेगा। यह बड़े मजेदार बात है कि गृह का अर्थ घर से नहीं है, गृह का अर्थ है मोह। और जो घर को बसा लेता है, दैट विच बिल्ड्स द होम, होम से मतलब नहीं है गृह का, उससे मतलब है जो घर को बनाता है। वह कहीं भी घर बना लेता है। वह झाड़ के नीचे बैठे तो मेरा हो जाता है, महल होगा तो मेरा हो जाता है, लंगोट होगी तो मेरी हो जाती है, मेरा का कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मकान हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा का आयतन कितना है इसमें मेरे के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आयतन पर निर्भर नहीं है। यहाँ जो बात ओशो ने की ना कि मेरा का आयतन पर, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं है, बोलना क्या चाहते हैं? अक्सर हमें लगता है ना कि नहीं भाई, वो तो भाई बड़े बड़े मकानों के पीछे भाग रहा है, बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे भाग रहा है, बड़ा मोह में है। ऐसा नहीं कि मोह केवल बड़े घरों और बड़े मकान, बड़े कार में है। तुम एक साइकिल के लिए भी अटैच्ड हो तब भी वहां मोह है। तुम एक झोपड़ी के लिए भी हो, तुम्हारा भी वो मोह है। ऐसा मत समझना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये कहना गलत है कि लोभी, लालची, अहंकारी, मोह में जकड़े हुए सिर्फ अमीर लोग, बड़े लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान है। हर एक इंसान, चाहे उसकी छोटी सी कुटिया हो, चाहे वो एक जोड़ा कपड़ा हो, वो भी उससे मोह में है। अब उसके पास वही है तो उसका अहंकार, उसका मैं, उसी में वो खुश है। वो उसी में अपने आप को, उस मोह को तृप्त करता है। अपना अहंकार, उसका अहंकार उसी में तृप्त कर रहा है अपने आप को। किसी के पास बड़ा मकान है, वो उसमें तृप्त कर रहा है, क्योंकि आपके मोह, आपके लोभ, जो आपने माया क्रिएट किया है ब्रेन में, मन में, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ऐसे समझें कि एक आदमी 2 लाख रुपए की चोरी करे और एक आदमी 2 पैसे की चोरी करे, तो क्या आप समझते हैं कि 2 पैसे की चोरी चोरी नहीं है और 2 लाख की चोरी बड़ी चोरी है? आयतन बड़ा है, चोरी बराबर है। 2 लाख की चोरी उतनी ही चोरी है जितने 2 पैसे की चोरी है।
क्योंकि चोरी करने में जो भी घटना घटती है वह 2 पैसे में भी घट जाती है, 2 लाख में भी घट जाती है। चोर तो आदमी हो ही जाता है 2 पैसे में उतना ही जितना 2 लाख में। हाँ, अदालत 2 पैसे को चोर का छोटा चोर कहे तो 2 लाख के चोर को बड़ा चोर कहे। सजा कम ज्यादा करे वो अलग बात है, वह बात अलग है, लेकिन अदालत को चोरी से मतलब नहीं है। 2 लाख से मतलब है। अदालत क्वांटिटी पर जीती है कि एक इंसान ने 100 मर्डर किया, एक इंसान ने 1 मर्डर किया, दोनों बहुत डिफरेंट है एक अदालत के सामने, समाज के सामने भी, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। लेकिन जब भौतिक जीवन की बात करेंगे वहाँ क्वांटिटी मैटर करता है। लेकिन आप अगर अपने भीतर की ज़िंदगी की बात करोगे, वहाँ के जगत की बात करोगे, अपने चेतना की बात करोगे, अपने मन की बात करोगे, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 1 दिन पाप किया हो या 100 दिन पाप किया हो, वो गिल्ट उसका इक्विवेलेंट होता है मन के लिए। तो दोनों ही केस में आप पापी बने हुए हो। धर्म का क्वांटिटी से, परिमाण से कोई संबंध नहीं। धर्म का क्वांटिटी से संबंध है, क्वालिटी से संबंध है, क्वांटिटी से नहीं। गुण से संबंध है। धर्म कहेगा 2 पैसे की चोरी या 2 लाख की चोरी बराबर चोरी है, इसमें कोई फर्क नहीं। गणित में होगा फर्क, धर्म में कोई फर्क नहीं। धर्म के लिए चोरी हो गई, आदमी चोर है। सच तो यह है कि धर्म को और थोड़ा गहरे में उतरे तो अलग 2 लाख और 2 पैसे की चोरी में कोई फर्क नहीं है, तो 2 लाख की चोरी और चोरी करने के विचार में भी कोई फर्क नहीं है। अक्सर मैंने ये बात कही है कि हमें लगता है कि हम पाप जो करते हैं सिर्फ वही कर्मा में कन्वर्ट होता है हमारा, कि वही केवल बैड कर्मा है। नहीं, जो आप सोचते हो वो भी बैड कर्मा क्रिएट करता है आपके लिए। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार मैं तो ये सब क्यों भुगत रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपने सोचा है। याद रखना, हमें लगता है कि अगर आप मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बोलेंगे तो आप जो कर रहे हो वही चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आपकी चेतना के तौर पर, क्योंकि देखिए सोचिए, अब हम जब कुछ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप एक मूवी देखते हो, ठीक है, आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म में कुछ चल रहा है, आपकी चेतना के लिए एक फिल्म उसको दिख रही है। अब वो फिल्म जब शूटिंग चल रही हो, आप वहां भी देखोगे वही चीज़ आपको दिखेगी। आप फिल्म को कोई एक्सप्लेन कर रहा है, आपकी चेतना को वही इंफॉर्मेशन आ रही है, पर सेंसेस अलग हो रहे हैं। सिर्फ एक समय आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट होकर महसूस कर रहे हो, एक बार तुम आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार तुम कान का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपकी चेतना को वही सेम चीज़ मिल रही है कि हाँ पे एक फिल्म देख रहे हो। उसके लिए वो सब चीज़ बराबर है। उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या दे रहे हो उसको। इसलिए कहते हैं ना कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जब बुद्ध ने ये बात बोली है, ऐसी नहीं कही है, बहुत सॉलिड रीजन है उसके पीछे, कि आपकी चेतना को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को गाली माने पत्थर मार रहे हो या पत्थर मारने का विचार कर रहे हो। आप किसी के लिए आप किसी का बुरा कर रहे हो या बुरे विचार रख रहे हो, आपकी चेतना उतनी ही दूषित हो रही है, उतना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप उतना ही एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, वो आप उतना ही एनर्जी चेतना वाइज बर्न कर रहे हो। आप सोच के देखो कि हमारी चेतना को फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रीम के बारे में हमने कई बार देखा है कि जब आप ड्रीम में होते हो, आप इस चीज़ को याद करो, आप सोते हो, सपना देखते हो। इस चीज़ को हमने पहले भी पढ़ा है कि सपने में, ड्रीम में आप बहुत चीज़ देखते हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, मुझे मार रहा है, और आप सडनली उठते हो, आप फील करते हो कि आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, हर चीज़, आपको स्वेटिंग हो रहा है और आप डरे हो, यू आर फीलिंग द पेन। आप सपने में हंसते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आप रियल में भी हंसने लगते हो। आप नींद टूटता है, आपको मालूम पड़ता है कि यू वाज स्माइलिंग। आप सपने में रो रहे हो तो आप अचानक से उठते हो, आप पाते हो कि आपकी आंख से आंसू आया हुआ है, आप रो रहे थे, जबकि वो सपना रियल नहीं हुआ है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो घटित हुआ आपके मन में, आपके चेतना में, आपके ब्रेन ने वो दिखाया और आपकी चेतना के लिए बिल्कुल वो रियल था, कुछ भी अलग नहीं था उसके लिए। वो सेम एक्सपीरियंस उसने दिया। आपके बॉडी को सेम झटके, सेम थकावट लगता है। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हो। एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको ना, आप हर रोज आधा घंटा लेटो शवासन में, शवासन बोल रहा हूँ, और उसमें आधा घंटा इमेजिन करो। केवल ये ओशो ने बताया था एक मैंने बुक में, कि आप लेटे रहो और उसमें इमेजिन करो कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ और फिर पहाड़ से उतर रहा हूँ। पर उसको इतने मन से उसको फील करो और हर रोज ये प्रैक्टिस करो, आपका बॉडी वेट गिरने लगेगा। सडनली आपका बॉडी टायर्ड फील करना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि आपकी चेतना को नहीं मालूम पड़ता कि आप सच में वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको बहुत हद तक सब चीज़ सेम आता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांगली उसको इमेजिन कर पा रहे हो। इस चीज़ को समझो। हम कई बार बहुत सारे इमोशंस, आप सोचना इस बात को दोस्त, कि हम कई सारे इमोशंस जो पास्ट में हुआ है, हम उसको याद करके उसमें खुश हो जाते हैं। हमारा चेहरा मुस्कुराने लगते हैं, हम पागलों की तरह कभी हंस पड़ते हैं। कई बार हम पास्ट कोई भी इमोशंस को याद करके हम रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं। जबकि सोच के देखो, वो इवेंट तो चला गया। फिर ऐसा क्या है कि हमें फिजिकली वो असर कर देता है। हम फिजिकली शांत हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। काम वासना की बातें हम सिर्फ सोचते हैं, हम कामुक हो जाते हैं। लस्ट की बातें हम सिर्फ सोचते हैं और होने लगते हैं। ऐसा क्या है? हमारी चेतना को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसके लिए दोनों ही बराबर है। इसलिए जब अब मोटिवेशनल स्पीकर में भी ये बात करते हैं ना वो लोग, कि अगर तुमको ये पाना है तो जस्ट क्रिएट दैट थिंग इन योर मन, इन योर माइंड, इन योर चेतना, एंड दैट विल, योर बॉडी विल स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। आप ऑलमोस्ट वैसे ही जीने लगते हो। वो इसी इवेंट से चलता है। इसलिए कहा गया कि धर्म के लिए, ओशो कहते हैं कि सच तो यह है कि धर्म को थोड़ा और गहरे में उतरें। अब यहाँ पे धर्म का अर्थ क्या हो रहा है? धर्म का अर्थ रिलीजन मत लेना कि रिलीजन को और अच्छे समझे, वेद पुराण और अच्छे पढ़े, वो नहीं। यहाँ जिस धर्म की बात हो रही है वो स्वधर्म की बात हो रही है। जो तुम्हारे अंदर का जो गुण है, जो तुम्हारा धर्म है, पर्सनल यू, उसका जो धर्म है, उसको हम और गहरे में समझें, उतरें। तो अगर 2 लाख या 2 पैसे की चोरी में कोई फर्क नहीं है, तो 2 लाख की चोरी और चोरी करने का विचार में भी कोई फर्क नहीं है। धर्म के लिए कोई फर्क नहीं है चोरी की या चोरी करने का विचार किया, कोई अंतर नहीं। बात घटित हो चुकी है। हम जो करते हैं वह भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। जो हम करने की सोचते हैं वह भी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। इसलिए याद रखना, कर्मा जो बहुत लोग नहीं समझ पाते कि हाउ द कर्मा इज वर्किंग, तो उनके लिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मा ये नहीं कि आपने सच में किसी को कष्ट दिया, फिजिकली नहीं दिया, आपने विचार किया, आपने अपनों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति अगर उनके प्रति भी वैसा भावना लाते हो कि उनका बुरा हो जाए, ये हो जाए, तो आप एक तरह के शैतान अगर रियल में नहीं बन रहे, जो फिजिकली लोगों को दिखे, लेकिन आप ओवरऑल वही काम किया है आपने, और आपने वही कर्मा क्रिएट किया है, और आप या मैं उस कर्मा से भाग नहीं सकते। याद रखना। यह जॉन सोलिस की जिस किताब की मैंने नाम लिया था अरिस्टोस, उसमें उसका एक वचन और है कि आदमी अपने कर्मों से नहीं बंधता, सिर्फ कर्मों से नहीं बंधता, बल्कि जो उसने करना चाहा और नहीं किया उससे भी बंध जाता है। देखो यहाँ पे एक वेस्टर्न फिलोसफर ये बात लिख रहा है और ओशो उसको कोट कर रहे हैं कि उसने ये लिखा है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से, जो कर्म हमने किया है, केवल हम उससे नहीं बंधते। कर्म बंधना मतलब उसी कर्मा की बात, जो बुद्ध ने कर्मा की कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो वही है कि हम सिर्फ उन कर्मों से नहीं बनते जो हमने किया है, हम उनसे भी बनते हैं जिसके बारे में हमने सोचा पर किया नहीं, बट स्टिल वो बंधन आ चुका है। हम सिर्फ चोरी से नहीं बंधते कि चोरी की, नहीं की गई चोरी सोची थी केवल चोरी करने का, उतने से ही बंध जाते हैं। की गई चोरी से दूसरे को भी पता चलता है, न की गई चोरी से जगत को पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा को पूरा पता चलता है, क्योंकि परमात्मा से हमारे संबंध के भाव हैं, कृत्य के भाव नहीं है। करने से नहीं है हमारे संबंध परमात्मा से, करने से संबंध जगत का है, समाज का है, ये बाहरी दुनिया का है, बाहर से है। होने के संबंध है हमारे परमात्मा से, बीइंग से, डूइंग से नहीं है। जो तुम कर रहे हैं, जो हम करते हैं, वो तो साक्षात दो लोगों को दिखता है, या एटलीस्ट हम भी देख सकते हैं फिजिकली जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, उसका सारा संबंध उस परमात्मा से होता है, उस अल्टीमेट पावर से होता है जिसने हर चीज़ क्रिएट किया। क्योंकि आप करते हो, उस करने से पहले भी विचार आता है ना, तो सिर्फ विचार आपने किया न किया चाहे न किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में वो विचार बना, आपकी चेतना को उसने छुआ है, और उस चेतना का डायरेक्ट संबंध उस परमात्मा से, उस सुप्रीम चेतना से होता ही है, उसको सब पता होता है। और होने में क्या फर्क पड़ता है, मैंने चोरी की कल्पना की या मैंने चोरी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर मैं हो चुका हूं। परमात्मा की तरफ जो चोरी की खबर पहुंच गई है, यह आदमी चोर है।
हाँ, जगत तक खबर नहीं पहुंची। जगत तक खबर पहुंचने में देर लगेगी। जगत तक खबर पहुंचने में चोरी का विचार ही नहीं, चोरी को हाथ का भी सहयोग लेना होगा। जगत तक पहुंचने में भाव का नहीं, पौद्गलिक कृत्य, मटेरियल एक्ट भी करना होगा। इससे चोरी बढ़ती नहीं, सिर्फ चोरी प्रकट होती है। जिस तरह हमने पढ़ा है ना कि जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है उस ट्रुथ का। कुछ पार्ट अनमैनिफेस्टेड है और कुछ पार्ट जो फिजिकल बॉडी आपको दिखती है, ये मैनिफेस्टेड पार्ट है। इन द सेम वे जो थॉट है, अगर हमने उसे कर दिया फिजिकल फॉर्म में, तो वो मैनिफेस्टेड फॉर्म है। और जो नहीं किया वो सिर्फ अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में है, पर वो गया नहीं कहीं पे। अनमैनिफेस्ट चोरी मैनिफेस्ट होती है, अव्यक्त चोरी व्यक्त होती है, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अव्यक्त चोरी उतनी ही चोरी है जितनी व्यक्त चोरी है, जहां तक धर्म का संबंध है। तो धर्म मतलब तुम्हारा स्वधर्म, मतलब तुम्हारी जो अपनी आइडेंटिटी है, उसके लिए बस इतना ही है कि तुमने जो चोरी की वो एक्सप्रेस हो गई, और जो नहीं की वो विचार के तौर पर सिर्फ अनएक्सप्रेस्ड है। वो चोरी हो चुकी है, तुमने चोरी कर दी है, तुम चोर बन चुके हो। लेकिन बस एक एक्सप्रेशन ले चुका है और एक ने एक्सप्रेशन नहीं लिया। तो ये सवाल नहीं कि आपके पास कितना बड़ा मकान है, कि मकान नहीं है झोपड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह सवाल नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं कि कौड़ियां हैं। यह सवाल नहीं कि सवाल यह है कि आपके पास मेरा कहने का भाव है कि नहीं। सवाल यह नहीं आपने मेरा कहा कि नहीं उस चीज को, वहीं से मोह का क्रिएशन होता है कि आपने बोल दिया कि ये मेरा है, मैं इससे जुड़ा हूं। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई वस्तु हो, कोई थॉट हो, कोई पद हो, कोई सम्मान हो, कोई पहचान हो, कुछ भी, अगर आपने बोल दिया कि ये मेरा है, तब भी आप बंधे हुए हो, आप मोह में हो। वही मेरा का भाव मोह की निशा है, मोह का अंधकार। जब तक आप कह सकते हैं मेरा, चाहे यह मेरा किसी भी चीज से जुड़ता हो, मेरा धर्म फर्क नहीं पड़ता, मोह की निशा जारी है। आप कह सकते हैं हिंदू मुसलमान मेरा, कुरान बाइबल गीता मेरी, मंदिर मस्जिद मेरा, जो तुमको बोलना है बोलो। हम अजीब लोग हैं, सारी दुनिया के धर्म चिल्लाते हैं कि जिसे परमात्मा को पाना हो उसे मेरे को छोड़ना पड़ेगा, और हम इतने कुशल हैं कि हम परमात्मा को भी मेरा बना लेते हैं कि मेरा है, वह परमात्मा तेरा है, यह परमात्मा मेरा है। हम वहां भी ये कर देते हैं। अजीब बात है। और हर धर्म ये कहता है कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो खुद को खोना पड़ेगा, मैं को खोना पड़ेगा, कि तुम कुछ हो इस बात को तुम्हें खोना पड़ेगा। अजीब बात है। और एक तरफ हम क्या करते हैं, उस परमात्मा को मेरा बोल देते हैं। जो परमात्मा बोल रहा है कि मेरा होने का कोई मतलब नहीं है। तुझे अपने आप को, अपना जो तुम्हारा आइडेंटिटी है, जिस चीज को तू अहंकार, जिससे तेरा अहंकार बिल्ट होता है, जिससे तेरे अंदर मोह आता है हर चीज से, उस चीज को तुझे गलाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, उसी परमात्मा को पकड़ते हैं और उस पर मेरा का ठप्पा लगा देते हैं। ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है किसी गांव में एक बहुत मजेदार घटना घटी। गणेशोत्सव था, गणेश का जुलूस निकल रहा था, लेकिन पूरे गांव के लोग के हर मोहल्ले के गणेश होते थे। अब गणेश हर मोहल्ले के होते हैं। कोई ब्राह्मणों का गणेश होता है, कोई भंगियों का गणेश होता है, कोई चमारों का गणेश होता है, कोई लोहारों का, कोई तेलियों का। लेकिन नियम था, डिसिप्लिन थी गणेशों की भी एक, और वह यह थे कि ब्राह्मणों का गणेश पहले चलता था, फिर उसके बाद किसी का, फिर किसी का, ऐसे प्रोसेशन में व्यवस्था थी। लेकिन एक वर्ष ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों के गणेश जरा समय से देर पहुंचे। ब्राह्मणों के गणेश थे, समय में जरा देर दिखानी ही चाहिए। आदमी के बड़े होने का पता चलता है कि वह समय से जरा देर से पहुंचते हैं। जितना बड़ा नेता उतनी देर से पहुंचेगा। जरा देर से पहुंचे ब्राह्मणों के गणेश और तेलियों के गणेश जरा पहले पहुंच गए। गरीब गणेश थे, वे जरा पहले पहुंच गए, समय से पहुंच गए, कहीं जुलूस न निकल जाए। क्योंकि तेलियों के गणेश के लिए कोई जुलूस रुकेगा नहीं, उनको तो समय पर पहुंचना ही चाहिए। वे समय पर पहुंचे।
फिर समय से बहुत देर हो गई, जुलूस निकलना जरूरी था। रात हुई जाती तो तेलियों के गणेश ही आगे हो गए। पीछे से आए ब्राह्मणों के गणेश। तो ब्राह्मणों ने कहा, हटाओ तेलियों के गणेश को। तेलियों का गणेश और आगे, ये कैसे हो सकता है? यह कभी नहीं हो सकता। बेचारे तेलियों के गणेश को पीछे हटना पड़ा। अब इस चीज को समझना, ये स्टोरी है लेकिन एक बहुत सामाजिक सत्य को बताता है। किस तरह से हमने अपना छोड़कर हमने एक अलग ही ढंग का एक टैग बना लिया ईश्वर के केस में भी, कि ये हमारा है, हम ऊंचे हैं। अजीब सी बात, अजीब सा बीमारी है। मैं इसको बीमारी कहता हूं, एकदम बीमारी है। बीमार है वो लोग जो ये चीज करते हैं, जो सोचते हैं। हिंदू के भी देवता हैं, मुसलमान के भी, हिंदुओं के भी हजारों देवता हैं। एक देवता भी तेलियों और ब्राह्मणों का होकर अलग हो जाता है। भगवान मेरे को छोड़ने से मिलता है और हम इतने कुशल हैं कि भगवान को भी मेरे की सीमा में बांध लेते हैं। मंदिर जलता है तो किसी मुसलमान को पीड़ा नहीं होती, खुशी होती है। मस्जिद जलती है तो किसी हिंदू को पीड़ा नहीं होती, खुशी होती है। और हर हालत में भगवान ही जलता है, लेकिन मेरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ता। मेरा अंधा कर देता है। वह मेरा है, वह मेरा अंधकार है। ये तो कितनी माने अजीब सी ट्रुथ बात है ना। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं मैं कि सांसारिक चीजों में जैसे कुछ पाना हो, धन राशि, ये वो, उसमें मेरा तेरा थोड़ा देर के लिए समझ में भी आता है मुझको। लेकिन जब हम बात बड़ी बड़ी करते हैं और परमात्मा और ईश्वर तक पहुंच जाते हैं ना, तब मुझे लगता है कि भाई हम लायक नहीं हैं उसके लिए बात करने के लिए। हम कैपेबल नहीं हैं, क्योंकि हम इतने छोटे हैं, इतने संकीर्ण हैं, हमारे मुंह से उनकी बात शोभा नहीं देती। ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि हमने जिस चीज की वो बातें करते हैं, मैंने हमेशा कहा है ना कि हमारी जो लड़ाई है वो रिचुअल्स की है, विधियों की है। हम में से किसी ने भी परमात्मा के लिए लड़ाई नहीं की है, क्योंकि दिक्कत यह है कि उसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है। हम में से किसी को नहीं पता। हम सिर्फ और सिर्फ मेथड की, हमारा सुप्रीमेसी है, हम सुप्रीम है, हम बेटर हैं, इसी में लड़े जा रहे हैं। किसी को वो नहीं पता कि वो क्या है। अगर पता होता तो शायद कोई ना लड़े, क्योंकि सबको मालूम पड़ेगा कि क्या है वो, सब एक ही है। किसी भी तरह के मेरे का भाव मोह की निशा है। इसके प्रति जागना और इससे भागना मत, इससे तुम्हें जागना है। भागना कि मैं की विपरीतता शुरू हुई कि फिर मैं कहीं और निर्मित होगा, फिर वहां जहां जाकर अपने को निर्मित कर लेगा। मैं जो है बड़ा क्रिएटिव फोर्स है, मैं जो है बड़ी सृजनात्मक शक्ति है, वास्तविक नहीं है। स्वप्न का सृजन करती है, ड्रीम क्रिएटर है, स्वप्न का निर्माण करती है, लेकिन करती है। बहुत हिप्नोटिक है, जहां भी खड़ी हो जाती है वहां एक संसार बना लेती है। सच तो यह है कि मेरे के कारण ही संसार है। जिस दिन मेरा नहीं उस दिन संसार कहीं भी नहीं है। मेरे के कारण ही गृह है, गृहस्थी है। जिस दिन मेरा नहीं उस दिन कहीं और गृह नहीं, कहीं कोई गृहस्थी नहीं। सन्यास वह नहीं है जो घर छोड़कर भाग गया। सन्यासी वह है जिसके भीतर घर को बनाने वाला बिखर गया, जिसके भीतर वह निर्माण करने वाला मोह को जो तंद्रा थी वह खो गई। इसे कृष्ण कहते हैं इस मोह की निशा को छोड़ देता है, और जिसकी बुद्धि वैराग्य को उपलब्ध हो जाती है उसके जीवन में फलित होती है। कहें उसे मोक्ष, कहें उसे ज्ञान, कहे उसे आनंद, कहे उसे परमात्मा, कहे उसे ब्रह्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ नामों का भेद है। कृष्ण ने जो बातें कह दी लास्ट में कि एक बार इंसान इस मोह के जंजाल से निकल जाए, उस मोह के माया से, उस मोह की अग्नि में जलना बंद कर दे। एक बार ये चीजें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये मेरा है, मेरा का भाव, उसके मोह को तोड़ दे, उसके बाद वो जिए। उसके बाद जहाँ वो है, जिस घर में हो वहीं सन्यास है उसके लिए। जिस तरह जिस काम में है वहीं पे उसका विजय है। कोई भी जिसको चाहे उसको अब ज्ञानी बोल दो, मोक्ष पाने वाला बोल दो, ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि हो गया, वो जो बोलना है उसको बोल दो। हर चीज़ है केवल नाम शब्दों का खेल है। लोग अलग अलग नाम देते रहते हैं कि मोक्ष, फलना ढिकना, फलना ढिकना, अलग अलग शब्द केवल हम देते हैं और कुछ नहीं। तो जो भी सत्य है वो सत्य उसको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका रीज़न भी मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही ना कि एक बार जब हमारा मोह टूटता है ना,
उस वक्त हमें एक सत्य दिखता है कि हर चीज़ टेम्पररी है, हर चीज़ मतलब हर चीज़, आज वो है कल नहीं हो सकता है। तो जो है उसका सम्मान करो, उसको उस पर जितना ज़्यादा हो सके उसको रिस्पेक्ट दो, जो उसका यूज़ है उसको यूज़ करो। अगर प्रेम का संबंध है तो प्रेम करो, भोग का संबंध है तो भोग करो, उससे आसक्त मत हो जाओ, उससे जुड़ मत जाओ, उसमें ही खुद को चिपका मत लो। तुम और वो वस्तु, ये दोनों में सेपरेशन होना चाहिए कि तुम वो नहीं हो। तुम्हारी आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी वो चीज नहीं बननी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा इनवर्ड को कुछ और है और जो बाकी चीजें हैं वो आउटवर्ड, वो अलग चीजें हैं। इनके बीच में एक गैप है और वो गैप मोह से जुड़ जाता है, भर जाता है, और उस समय मेरे और उस एक्सटर्नल चीज में कोई फर्क नहीं रह जाता। और हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है, जो चीजें हम आसपास देखते हैं, हमें लगता है कि मैं ही वो हूँ, मैं वो घर हूँ, मेरी वो संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं हूँ ये। पर वो तुम नहीं हो। सत्य यही है। और एक बार अगर उस सत्य को जान जाए कि मैं कोई और हूँ और बाकी सब चीज़ें अलग हैं, उस वक्त ही शायद हम उस रिश्ते को, उस चीज़ों को, उस ऑब्जेक्ट को, उस भोग को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ हमें मालूम पड़ गया कि दोज थिंग्स आर टेम्पररी। आज वो हैं, कल नहीं होंगी, क्योंकि कल वो नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे। और अगर यही भाव और थोड़ा डीपर लेवल पे जाता है, तब हमें दिखता है कि जो बॉडी भी है मेरी, जिस बात को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये भी तुम नहीं हो, ये भी कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। तो इससे भी मोह किस बात का? तो इसी मोह को तोड़वाने की बात यहाँ चल रही है। कृष्ण अर्जुन को इस एस्पेक्ट में समझा रहे हैं कि जिस मोह में अर्जुन, वहाँ किस मोह से जुड़ा हुआ है? वो है उस सगे संबंधियों का मोह, वो है खुद के जीवन का मोह, वो है उस घर में बैठे जो इंतजार कर रही हैं इन सैनिकों की स्त्रियां, उनके बच्चे, उनका मोह। तो कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि इस मोह को जब तुम त्यागोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। उसके बाद अगर तुमने इस मोह को त्याग दिया और उसके बाद जब तुम्हें ज्ञान हो गया, मोक्ष का ज्ञान, सत्य का ज्ञान हो गया, उस वक्त अगर अर्जुन बोल दे ज्ञान लेने के बाद कि हाँ सत्य में मैं इनको नहीं मारना चाहता, तब कृष्ण मना नहीं करते उस वक्त। इस बात को समझना। उस वक्त अगर अर्जुन बोल देना ज्ञान हो जाने के बाद, तब कृष्ण अर्जुन को नहीं मना करेंगे कुछ, किसी भी कार्य के लिए अर्जुन को रोकेंगे नहीं। कृष्ण ने ये बात कही है, हमने ये श्लोक में पढ़ा है, अराउंड शायद श्लोक नंबर 24-25 के आसपास हो गया था कि कृष्ण ने कहा कि एक बार तुझे ज्ञान हो जाए, उसके बाद तू जो कर वही सत्य है, उसमें फिर कुछ भी लाग लपेट नहीं बचता। तो बात यही चल रही है। एक बार अर्जुन अगर उस मोह के जाल को तोड़ दे, उसके बाद कहे कि मुझे नहीं मारना, तब वो वैलिड है। उसके बाद वो कहे कि मुझे युद्ध नहीं करना, तब वैलिड है। उसके बाद अगर वो कहे कि मुझे युद्ध करना है, तब भी वैलिड है। क्योंकि उस वक्त वो जो करता है, उस वक्त जो कर रहा है, वो मोह के जाल में, मोह के माया में नहीं कर रहा है, वो इल्यूजन में नहीं कर रहा है। चाहे वो युद्ध करे या न करे, अभी जो भी डिसीजन लेगा अर्जुन, वो एक मोह की एक लालसा में है, उसका एक सम्मोहन में है, एक अटैचमेंट में है, और इसमें लिया हुआ डिसीजन अक्सर गलत होता है। पर कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार इस मोह के मोम को गला दे, उसके बाद तू फ्री है। उसके बाद तू जो बोलेगा, तू जो करेगा, वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद तू उसी चीज के लिए बना है, जिस चीज के लिए तू बना है, तू वही करेगा। कृष्ण बोलते हैं, उस समय बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम तू क्या डिसीजन लेगा, लेकिन जो भी लेगा उस समय तू सही लेगा, क्योंकि उस वक्त तेरी मुलाकात उस परमात्मा से हो चुकी है। तू कोई भी काम उस समय गलत नहीं कर सकता। वो जो करेगा वही सत्य है, उसमें कुछ भी गलत, अच्छा या बुरा नहीं बचता। कुछ भी अपना पराया, जन्म मृत्यु, सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। उसमें बस यू आर, उस समय बीइंग हो जाता है कि यू आर, दैट इज एंड दैट इज हैपनिंग। जो है सो है, वो वाली बात हो जाती है। जो सत्य है वो घटित हो रहा है, जो होना चाहिए वो घटित हो रहा है उस वक्त। आई होप यहाँ पे श्लोक नंबर 52 आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि मोह क्या होता है। मोह वही है जो हम माया अपने मन में क्रिएट करते हैं और उससे चिपक जाते हैं। याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही और 2-3 श्लोक पहले, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था कि मोह वही है जो माया हम क्रिएट करते हैं, और मोह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और मोह देखो अभी यहीं पे आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि श्लोक नंबर 52 में ही मोह आ जाएगा। लेकिन एक बात समझो कि मोह भी बाहर नहीं है, माया भी बाहर नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि नारियां माया है, ये स्त्रियां माया है, ये गाड़ियां माया है, ये घर बंगले पैसा शोहरत सब माया है। नहीं, वो तो बस है, दे आर।
वो कोई माया नहीं है, वो जो है सो है। उसको वो असत्य बोलो सत्य बोलो, वो जो है, जैसे फिजिकली मैं हूं वैसे फिजिकली वो है। जो माया है वो हम बनाते हैं अपने मन में, और उस माया से हम चिपकते हैं, उसे ही मोह कहते हैं।